अगर किसी के दिमाग में ये फितूर हो कि वो हमें डरा के धमका के या हमारे समाज पे वीडियो बना के वो हमें डरा देंगे, तो अब ये समाज पहले वाला नहीं है। खाल उतार के भूस भर देगा, भूस। इस बात को दिमाग में उतार लेना। और ये बात जो भी मैं कह देता हूँ, ये सब आपके बलबूते पे तो कह देता हूँ, मेरे को चार हाथ में थोड़ा ही है, लेकिन आपने मुझे वो ताकत दी, आपने मुझे वो मजबूती दी कि आपका भाई आज घर से बड़े हौसले के साथ निकलता है। और यकीन मानिए, अगर किसी एसपी ने गलत किया, अगर किसी एसडीएम ने गलत किया, दरोगा की तो बात छोड़िए, मैं यकीन से विश्वास दिलाता हूं आपके, वो भी हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। ये आपने ताकत दी मुझे। मैं ये कहता हूं कि मैं कोई गुंडा बदमाश नहीं हूं, ना मैं कोई बहुत बड़ा बदमाश हूं, ना मैं कोई बहुत बड़ा गुंडा हूं। लेकिन अगर कोई अपने आप को ये समझता हो कि बहुत बड़े बदमाश है, गुंडन के समाज को शोषण कर देगा, तो आप तो भाई डरता नहीं किसी से। ना हम किसी चीज से कमजोर हैं, हम तो लट से भी मजबूत हैं। हमारे समाज की संख्या भी ज्यादा है। और एक कहावत कही है किसी ने कि जितने उनके लोग हैं इतने तो हमारे यहाँ बच्चे हैं। जितनी उनकी संख्या है ना, इतनी तो हमारे बच्चों की संख्या है। लेकिन आप नौजवानों को ये समझना पड़ेगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर क्या चाहते थे। आपको ये समझना पड़ेगा कि मान्यवर काशीराम साहब क्या चाहते थे। आपको ये समझना पड़ेगा कि फूले, पेरियार, ललई, उन सब का मूवमेंट क्या था। आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। आप लोग देखते हैं ना कि अभिषेक के अंदर एक ग्लैमर है, भाई गाड़ियों से चलता है, उसके अंदर एक ग्लैमर है, वो शायरियां मारता है, उसके साथ लोग चलते हैं। मैं पैदा हुआ जब से नहीं है मेरे साथ ये लोग। मैंने भी आपकी तरह अपने घर से अकेला निकल के इस मूवमेंट के लिए पढ़ाई पढ़ी, और मैं आज भी कहता हूं कि मैं बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में पूरा नहीं जानता हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि मेरे समाज के ऊपर कहीं भी शोषण होगा, मेरे समाज के ऊपर कहीं भी अत्याचार होगा, मैं उसको देखकर अपने घर में नहीं बैठूंगा। जो लोग ये समझते हैं कि आप यहाँ रहते हैं और यहाँ रह के छत्तीसगढ़ की आप आवाज उठा रहे हैं और आपके पड़ोस में आपकी बहन की, आपकी बेटी की इज्जत लुट रही है, ये मिशन है, तो आप गलत फहमी में जी रहे हैं। ये मिशन नहीं है। ये शायरियां, ये ग्लैमर, ये तमाम चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन असली मूवमेंट क्या है? आप ये देखिए कि आपको साजिशों के तहत, षड्यंत्रों के तहत टुकड़ों में बांटा गया। वो 6743 जातियां जो इस देश की मूल निवासी थी, जो आज भी इस देश की मूल निवासी हैं, आप ये देखिए जिनकी जनसंख्या देश में ज्यादा है, शोषण भी उनका ज्यादा है। जिनकी जनसंख्या इस देश में ज्यादा है, गुलामी का जीवन भी वही काट रहे हैं। तो आप मुझे ये बताओ नौजवानों कि हमारे बड़ों ने जो किया, हमारे बड़ों से जो गलतियां हुई, क्या वो गलतियां भी आप लोग दोहराओगे? क्या वही गलतियां आप भी दोहराओगे? क्या आप भी चाहते हो कि आपके बच्चे जो है वो जंजीरों में जकड़े हुए पैदा हो? क्या आप भी चाहते हो कि आपके बच्चे को स्कूल के अंदर टंकी से पानी पीने पर या मटकी से पानी पीने पर उसकी इतनी बेरहमी से पिटाई की जाए कि इलाज के दौरान उसकी मौत हो जाए? अगर आप ये सोचते हैं ना कि 50 गज का मकान आपने खरीद लिया है, एक गाड़ी आपके पास आ गई है, जेब में अच्छे पैसे हैं और नौकरी लग गई है, तो आप ये समझ रहे हैं हमसे बड़ा धन्ना सेठ कोई नहीं है, तो भाई ये प्रॉपर्टी बाबा साहेब अम्बेडकर की है, आपकी नहीं। अगर आप इस भूल में हैं कि नौकरी और ये प्रॉपर्टी ये सब आपकी है, तो आप भूल में हैं। मेरी उम्र बेशक कम है, ये छोटी सी चिंगारी सही एक नए परिवर्तन का आगाज हूं, कि छोटी सी चिंगारी सही एक नए परिवर्तन का आगाज हूं, और मैं खामोश रहूं भी तो क्यों, बाबा साहेब के मिशन की एक बुलंद आवाज हूं, बाबा साहेब के मिशन की एक बुलंद आवाज हूं। कुछ लोग ये कह देते हैं कि नौजवान है, न जाने क्या करेगा, तो साहब वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, कि वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं। मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं, क्योंकि मैंने देश के इतने हिस्सों में जाके देखा है कि शोषण क्या होता। आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, आपको घटनाओं की जानकारी नहीं होती। कभी मेरे साथ चलिए, आप कभी ऐसे बैकवर्ड इलाकों में चलिए
जहाँ आज भी हमारा समाज साफ पानी को मोहताज है, जहाँ आज भी हमारा समाज अच्छी शिक्षा को मोहताज है, जहाँ आज भी हमारा समाज अच्छे कपड़ों को मोहताज है और मान सम्मान से जिंदगी जीने को मोहताज है। मेरे साथ चलिए तो आप लोग देखिए, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप बुलंदशहर जिले के भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं, आप मेरठ जिले के बहुत सारे ऐसे गांव हैं, राजस्थान मध्य प्रदेश की तो बात ही छोड़ दीजिए। कभी चल के देखिए, ये लोग, ये सारी चीजें, ये भार बाबा साहब अम्बेडकर का कारवा सब आपके ऊपर है। देखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं, मुझसे में एक पत्रकार ने पूछा था कि आप इतना तेवर में क्यों रहते हो? भैया, आपकी शायरियां होती हैं वो भी तेवर में, आप एक अलग अंदाज में वीडियो बनाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने तो कभी नहीं कहा। भाई, उस समय परिस्थितियां कुछ रही होंगी, नहीं रही होंगी। हमने पत्रकार को एक छोटा सा जवाब दिया कि भाई, जिस तार में करंट नहीं होता दीवान जी, उस पे लोग कपड़े सुखा लिया करता है। तो हम वो तार नहीं बनना चाहते जिस पे लोग यूं ही कपड़े सुखा ले। करंट लगना तो चाहिए, अगर कोई हमें छुए तो उसको करंट तो लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? बताओ। ये जो हमारे पुरखों ने साहब, वो भी हम सह लेंगे। किसी ने मुझसे बोला, ये बात मैं एक नज्म सुना देता हूं, जो लोग हमें कमजोर समझते हैं, कि अब बहुजन किसी से न कम साथियों, हो भारतीय संविधान से है ये दम साथियों। ये भारत का संविधान, इसको बनाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत संघर्ष किया। अगर अभिषेक क्रेमर के साथ कुछ बोलता है तो पहले पढ़ता भी, ये नहीं कि यूं ही हवा में कुछ भी बोल दिया, पहले पढ़ते हैं ना। आप वीडियो देखते हैं हमारी के भाई टोल पे 250-300 पुलिस वाले रोक रहे हैं और अभिषेक भैया की तरह बनना है ना। ये सारी चीजें मन में आती है ना कि अभिषेक भैया की तरह बनना है, और जैसे इन्हें पुलिस रोक रही, हमें भी रोक रही। अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो लपेट देगी, याद रखना। सच बता रहे हैं, अगर पढ़ के नहीं जाओगे तो लपेट देगी। हम तो पढ़ के जाते हैं, और जब वो हमसे इतनी आवाज में बात करते हैं तो हम उससे इतनी आवाज में बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है, और ज्ञान के आगे तो अच्छे की नहीं चली। बाबा साहब अम्बेडकर के अंदर ज्ञान ही तो था, तभी तो उस सदी में जब हमारे लोगों को सम्मान से पानी भी नहीं पीने दिया जा रहा, जिस तालाब में पशु पानी पी सकते थे, हमें पानी नहीं पीने दिया जा रहा, हमारे बाप से संविधान लिखवाया उन्होंने, क्योंकि ज्ञान नहीं था उनके अंदर और हमारे अंदर ज्ञान था। और जब तक आपके अंदर ज्ञान नहीं होगा, जब आप किसी से लड़ाई भी नहीं लड़ सकते हैं। बताओ, मैं कितना हल्का सा दिख रहा हूँ आपको, बताओ दिख रहा हूँ नहीं दिख रहा हूँ? लेकिन अपने जूते से अच्छे को पानी पिलाना जानता हूँ, क्योंकि ज्ञान है मेरे पास। अगर है किसी की हिम्मत और औकात तो आओ, करो डिबेट, हम बताएंगे हम क्या है, क्योंकि हमारे पास ज्ञान है और आप लोगों को भी ज्ञान की प्राप्ति करनी पड़ेगी। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना पड़ेगा, मान्यवर काशीराम साहब के मिशन को पढ़ना पड़ेगा। मान्यवर काशीराम साहब ने कहा कि राजनीति चले या न चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई नहीं होती चाहिए। तो अब बताओ, सामाजिक परिवर्तन की जो लड़ाई है वो बहुत अहम है। सामाजिक परिवर्तन क्या है भाई? बहुत लोग कह के चले जाते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के लिए, आखिर सामाजिक परिवर्तन क्या है? जितना मैंने समझा है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि सामाजिक परिवर्तन क्या है। असली मायने में सामाजिक परिवर्तन तो ये है कि मेरे समाज का व्यक्ति किसी भी पार्टी में है, चाहे मेरी सबसे विरोधी पार्टी भाजपा में भी है, और अगर वो शोषण का शिकार है ना भाई, तो मैं उसकी मदद करने जाऊंगा। ये सामाजिक परिवर्तन है। वो पार्टी विरोधी है, लेकिन मेरे भाई के साथ जो घटना हुई वो जाति देखकर हुई, और हम एक बार उसको देख के आएंगे अल्टीमेटम कि अगर तुम अगली बार भी इसी पार्टी में रहे तो नहीं आएंगे, तो नहीं आएंगे, लेकिन आप जरूर जाइए। अब एक बात उनके लिए कह दे, जो ये लोग सोचते हैं कि भी हम डर के घर बैठ जाएंगे, तो अब तो मंसूबे बिल्कुल, गर्मी लग रही है थोड़ी, अब तो मंसूबे बिल्कुल जो है लेके निकल चुके हैं कि अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। ओ मत समझना डराने से डर जाएंगे, हो मौत के नाम का खौफ देता है क्यों
मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, ओ मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे।